मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बताऊंगा। यह टेंस आपको अंग्रेजी लिखने में और बोलने में बहुत ही फायदेशीर होगा। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जैसा पढ़ाऊँगा वैसा आपने करना है, प्रैक्टिस करना है, घर को सब वॉच करके प्रैक्टिस में लाना है। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फ्यूचर टेंस। देखिए, हम आज क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फ्यूचर टेंस हम आज पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह जो टेंस है यह कैसा वापर में लाया जाता है या अंग्रेजी लिखने को और बोलने को कैसा यह मदद करता है। तो देखिए, हाउ इज this tense used? How is this tense used? देखिए, how is this tense used? यदि ऐसा हम कहते हैं कि how यानी कैसा, is this tense used, यह जो टेंस होता है, यह जो काल होता है या हम जिसे टाइम कहते हैं, यह कैसा हम वापर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए, यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस यह बोला जाता है। तो इसमें कौन सी भी रनिंग एक्शन इसमें बोली जाती है या लिखी जाती है। देखिए, रनिंग एक्शन यानी प्रोग्रेसिव एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, यानी जो एक्शन चल रही है, जो एक्शन प्रोग्रेस में है, वही एक्शन इस टेंस के अनुसार लिखी या बोली जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि रनिंग एक्शन इज रिटन एंड स्पोकन with this tense। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रख ली कि यदि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं तो हमें रनिंग एक्शन लेना पड़ती है। जो भी रनिंग एक्शन होती है, चालू एक्शन होती है या शुरू एक्शन होती है या प्रोग्रेस में जो एक्शन होती है, उसे हम लिख पाते हैं और उसे हम बोल पाते हैं इसी टेंस में। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक उदाहरण लूँगा और उदाहरण है, देखिए उदाहरण बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर उदाहरण है कि आई शैल बी प्लेइंग अ गेम टुमारो। आई शैल बी playing a game tomorrow। तो देखिए, इसका मीनिंग हो गया आई शैल बी प्लेइंग अ गेम टुमारो, यानी मैं कल खेलता रहूँगा। यानी खेलने की मेरी जो क्रिया है वो शुरू रहेगी, यानी मैं कल खेलता रहूँगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है या प्रोग्रेसिव फ्यूचर टेंस होता है, वह टेंस में हम जो भी एक्शन शुरू रहती है या हम भी जो करते हैं, वही एक्शन इस टेंस में हम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो देखिए, अभी इस टेंस का डिटेल जो स्टडी है, यह हम
करने वाले हैं। देखिए, डिटेल्ड स्टडी ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, डिटेल स्टडी ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका हम कर रहे हैं। तो डिटेल स्टडी में, डिटेल यानी सविस्तर यानी बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास हम इसका कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यह यदि हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इसके अनुसार यदि हम बोलना चाहते हैं, तो पहले हमने इसकी एक रचना पढ़नी चाहिए। वह है सिंपल पॉजिटिव स्ट्रक्चर। देखिए, सिंपल पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसकी पहली आती है, यानी वह सिंपल होती है। कर्ता इसमें होता है, क्रियापद होता है, कर्म होता है, इसमें ज़्यादा का शब्द होता है, यानी SVOC प्लस फुल स्टॉप करके यह रचना होती है। इसीलिए इस रचना को सिंपल पॉजिटिव स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम एक वाक्य लेंगे और उस वाक्य से हम आपको बताएंगे कि देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि शी विल बी राइटिंग a poem tomorrow। तो देखिए, यहाँ पर यह वाक्य बन गया। और इस वाक्य में अभी हमने क्या किया, सब्जेक्ट ले लिया हमने शी, वर्ब ले लिया हमने विल बी राइटिंग, यह वर्ब ले लिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने अ पोएम ले लिया। और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हमने जो भी कॉम्प्लीमेंट है यह टुमारो ले लिया, और फुल स्टॉप यहाँ पर हमने दे दिया। तो देखिए, शी विल बी राइटिंग अ पोएम टुमारो, यानी कल वह कविता लिखती होगी यानी लिख रही होगी। उसकी कविता लिखने की क्रिया शुरू रहेगी, या वह उस क्रिया को करती होगी, ऐसा इसका मीनिंग हो जाता है। और ऐसा हम यहाँ पर मीनिंग ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर की जो रचना है, जिसे हम सिंपल पॉजिटिव रचना कहते हैं, उसी का अभ्यास हमने यहाँ पर कर लिया। तो हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, आई शैल बी डूइंग माई वर्क, ऐसा हम बोल सकते हैं। दे विल बी इनवाइटिंग मी फॉर द पार्टी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यह हो गया सब्जेक्ट, और शैल बी डूइंग यह हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब, यह कंटिन्यूअस में आ गया, प्रोग्रेसिव आ गया। माई वर्क यहाँ पर उसका कर्म हो गया। तो देखिए, SVO और एक ज़्यादा का लफ्ज हम यहाँ पर ले सकते हैं, और वह हो सकता है इन नेक्स्ट मंथ। तो देखिए, अपना जो वाक्य बन गया, यह ऐसा बन गया कि आई शैल बी डूइंग माई वर्क इन नेक्स्ट मंथ, यानी अगले मंथ में मेरा काम मैं करता रहूँगा, या करने की मेरी क्रिया शुरू रहेगी, यानी मेरा काम मैं करता रहूँगा, यानी मेरे काम करने की क्रिया शुरू रहेगी। दूसरा वाक्य यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि यह करता हो गया, विल बी इनवाइटिंग, यह वर्ब हो गया।
फ्यूचर कंटिन्यूअस का वर्ब हो गया, मी यहाँ पर कर्म हो गया, और फॉर द पार्टी यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से हिंदी में अर्थ भी लगा सकते और बोल भी सकते। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सिंपल पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसी होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस टेंस की सिंपल नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसी बनती है। सिंपल नेगेटिव स्ट्रक्चर यानी क्या, वाक्य। स्ट्रक्चर यानी वाक्य, उसकी रचना यानी उसका वाक्य, उसका सेंटेंस कैसा बनता है। इसको हम सिंपल कहेंगे क्योंकि इसमें कर्ता आ जाएगा, एक वर्ब आ जाएगा, इसमें एक नॉट आ जाएगा, इसमें एक बी आ जाएगा, इसमें देखिए एक बी आ जाएगा, और मेन वर्ब को देखिए मेन वर्ब को यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा, मेन वर्ब को यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको रचना क्या बताई, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर यह जो वर्ब मैंने आपको बताया, यह वर्ब यहाँ पर सहायकारी क्रियापद आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हम इसे बोलते हैं और वह एक सहायकारी क्रियापद यहाँ पर आ जाएगा। यानी देखिए सहायकारी क्रियापद यानी यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट ले लिया आई, सहायकारी क्रियापद मैंने ले लिया शल, मैंने नॉट ले लिया आई शल नॉट, मैंने एक बी ले लिया शल नॉट बी, मैंने एम भी को यहाँ पर आईएनजी लगा दिया डूइंग, फिर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क, ऐसा मैंने कर दिया यहाँ पर हो गया, और मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क इन द गार्डन। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो वाक्य बना लिया या सेंटेंस बना लिया, यह ऐसा हो गया। आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, शल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर बाद में यहाँ पर हमने नॉट ले लिया, एक बी ले लिया, बी लेने के बाद हमने एम भी को यहाँ पर आईएनजी लगा दिया, फिर एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ले लिया, यानी कर्म बोला जाता है, उस कर्म को उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ले लिया। फिर बाद में हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट का जो वाक्यांश है उसे ले लिया, और बाद में हमने यहाँ पर फुल स्टॉप दे दिया। तो ऐसी बहुत सी जो भी वाक्य होती है, इन वाक्य जो भी होते हैं या वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनका हम अच्छी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वी शल नॉट बी जंपिंग, we shall not be jumping into the river। देखिए यहाँ पर ये जो वाक्य है, यहाँ पर एक कर्ता हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट बी जंपिंग यह नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर ये मेन वर्ब को हमने आईएनजी लगा दिया, फिर यहाँ पर इनटू द रिवर यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत से वाक्य हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए यदि यू होता है तो हम बना सकते हैं यू विल नॉट बी कॉलिंग मी, यू विल नॉट बी कॉलिंग मी, यू विल नॉट बी कॉलिंग मी फॉर योर वर्क। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये कर्ता ले लिया यू नाम का,
इसके लिए मैंने विल नॉट ले लिया। विल नॉट को हम वोंट कहते हैं, और जो शल नॉट होता है उसे हम शंट कहते हैं। शंट यानी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, शल नॉट ए लॉन्ग फॉर्म हो गया, विल नॉट यह लॉन्ग फॉर्म हो गया, वोंट यह शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यू विल नॉट बी कॉलिंग, यू विल नॉट बी कॉलिंग मी यानी कर्ता हो गया, विल नॉट यह विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, नकारार्थी इसलिए नॉट आ गया। फिर यह बी हमने डाल दिया और मुख्य क्रियापद को यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया और फॉर योर वर्क यहाँ पर मैंने ज़्यादा का एक शब्द या वाक्यांश यहाँ पर मैंने ले लिया। तो इसी तरह से हम वाक्य बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, और निगेटिव जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो देखिए, अभी तीसरी रचना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये तीसरी जो रचना है यह है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी इसका अर्थ हुआ कि यह इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नार्थक है। यहाँ पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं, और वह जो प्रश्न होगा वह प्रश्न यहाँ पर होकारार्थी होगा, यानी हम नकारार्थी यहाँ पर नहीं बोल सकते, हम यहाँ पर होकारार्थी बोल सकते हैं, और स्ट्रक्चर यानी रचना हम ऐसी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक वाक्य दूंगा और उसका इंट्रोगेटिव कैसा बनता है यह बनाने की पद्धति मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वी शल बी हेल्पिंग, वी शल बी हेल्पिंग हिम इन हीज वर्क। देखिए, यह वाक्य हो गया। अभी इस वाक्य से हम एक प्रश्न बनाएंगे। देखिए, वाक्य क्या हो गया, वी शल बी हेल्पिंग हिम इन हिज वर्क, यानी यह कर्ता हो गया, यह शल बी, यह हेल्पिंग वर्ब हो गया, बी हमने बीच में लाया, हेल्पिंग यानी हमने मेन वर्ब को एंज लगाया, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज हमने ले लिया। अभी इसका प्रश्न हम जो बनाएंगे वह होकारार्थी बनाएंगे, और कैसा बनाना, देखिए, पहले ले लेना इस शल को ले लेना, यानी हम प्रश्न बना रहे हैं। देखिए, तो इस शल को ले लेना, शल ले लिया, यह शल लेने के बाद यह सब्जेक्ट को हमेशा के लिए ले लेना, यानी कौन सा भी यहाँ पर सहायकारी क्रियापद शल होगा या विल होगा उसे ले लेना, बाद में जो भी कर्ता होगा उसे ले लेना, शल वी, फिर बाद में इस बी को ले लेना, कैसा हो गया, शल वी बी, फिर बाद में जो वाक्य बचा हुआ है सभी लिख लेना। देखिए, शल वी बी हेल्पिंग हिम इन हिज वर्क, हो गया ये। और अभी प्रश्न बनाना है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह हमें देना पड़ेगा। तो देखिए, यह सिंपल सेंटेंस है, इसका हमने प्रश्नार्थक वाक्य बना दिया। तो देखिए कैसा बना दिया, shall we be helping him in his work, shall we be helping him in his work, और इसका सिंपल कैसा हो जाएगा, देखिए, we shall be helping him in his work, we shall be helping him in his work, और प्रश्नार्थक कैसा बन जाएगा, shall we be helping him in his work, ऐसा इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ऐसे हम
हम अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए, यू विल बी यू विल बी यू विल बी डाइनिंग you will be dining you will be dining in the queue। देखिए, you will be dining in the queue, यह हो गया सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर यह कर्ता आ गया, यह हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पर बी आ गया, डाइनिंग यानी मुख्य क्रियापद को आईएनजी आ गया, यहाँ पर इन द क्यू यानी ज़्यादा का लफ्ज आ गया, या यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट या कर्म आ गया। तो इसका प्रश्न हम कैसा बना सकते हैं? देखिए, यह प्रश्न ऐसा हो जाएगा, पहले यह विल हम हमेशा विल या शाल लेना, फिर बाद में जो सब्जेक्ट है उसे लेना विल यू, फिर बाद में इस बी को लेना, उसके बाद में जो बचा हुआ वाक्य है उसे सभी को ले लेना, यानी डाइनिंग डाइनिंग इन द क्यू इन द क्यू। देखिए, यह हो गया, म्हणजे विल यू बी डाइनिंग इन द क्यू, और प्रश्न बनाना है, इसलिए यहाँ पर हमें प्रश्न चिन्ह देना है। तो यह कैसा हो गया? यू विल बी डाइनिंग इन द क्यू, विल यू बी डाइनिंग इन द क्यू, यानी यहाँ पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं सामने वाले को और उसका वह जवाब भी देगा। तो देखिए यहाँ पर कैसा बनाया जाता है और बोला जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि विल यू बी डाइनिंग इन द क्यू, यानी क्यू में, यानी जो भी क्यू होगी लोगों की, उसी क्यू में तू खाना खाता होगा क्या? खाना खाने की तेरी क्रिया वहाँ पर शुरू रहेगी क्या? ऐसा उसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न हम बना सकते हैं, उनके उत्तर भी हम दे सकते हैं। उत्तर कैसे देना और कैसा बनाना हम बाद में देखने वाले हैं। देखिए, अभी हम जा रहे हैं, चौथा जो प्रकार है उसी में हम जाने वाले हैं कि निगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ? सेंटेंस निगेटिव यानी नकारार्थी हो गया, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक हो गया, और सेंटेंस यानी वाक्य। तो यहाँ पर हम अभी नकारार्थी प्रश्नार्थक वाक्य ले रहे हैं, और काल है, टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो देखिए, हम एक साधा वाक्य यहाँ पर लिखेंगे और उसका प्रश्न बनाएंगे। देखिए, वी शल नॉट मीन्स शंट, हो गया। ये लॉन्ग फॉर्म है, यह शॉर्ट फॉर्म है। तो वी शल नॉट या वी शंट बी गोइंग टू द टेम्पल, यह साधा एक वाक्य हो गया। साधा है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता है, यह शल नाम का हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पर आ गया क्योंकि नकारार्थी बनाना है। इसका यह लॉन्ग फॉर्म है, इसका है शॉर्ट फॉर्म है। ये बी ले लिया क्योंकि लेना पड़ता है। यहाँ पर मुख्य क्रियापद को आईएनजी लगाया क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, शुरू क्रिया है, इसलिए इसे आईएनजी लगाना पड़ता है। और टू द टेम्पल यानी यह कर्म लेना पड़ता है, या आगे ज़्यादा का लफ्ज लेना पड़ता है, शब्द लेने पड़ते हैं, वाक्यांश लेने पड़ते हैं। यह हो गया साधा एक वाक्य। अभी इसका प्रश्न हम कैसे बनाते हैं? देखिए, ये शल ले लेना, पहले क्या लेना? शल ले लेना, शल, फिर बाद में यह कर्ता ले लेना, यानी शल वी, फिर बाद में जो वाक्य या सेंटेंस बचा हुआ है वह सभी का सभी लिख लेना। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए, शल वी नॉट बी, शल वी नॉट बी गोइंग, शल वी नॉट बी गोइंग टू द टेम्पल,
देखिए मैंने यह बिल्कुल सब वाक्य लिख लिया। अभी मुझे प्रश्न बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दूंगा, क्योंकि मुझे प्रश्न बनाना है, मुझे प्रश्न बोलना है, सामने वाले को प्रश्न मुझे पूछना है, इसलिए मैंने वहाँ पर प्रश्न दे दिया, प्रश्न चिन्ह वहाँ पर दे दिया। तो देखिए वाक्य कैसा होगा, शल वी नॉट बी गोइंग टू द टेम्पल, शल वी नॉट बी गोइंग टू द टेम्पल, शल वी नॉट बी गोइंग टू द टेम्पल। और इसका हम कैसा बोल सकते हैं, इसे कैसा बोल सकते हैं हम, वी शैल नॉट बी गोइंग टू द टेम्पल, वी शांट बी गोइंग टू द टेम्पल। और जब हम इसे बोलते हैं तो इसे हमें ऐसा उठाना है, क्योंकि यह प्रश्न है और प्रश्न की आवाज़ में, ध्वनि में उसे बोलना है। और यह सिंपल है, इसलिए इसे बिल्कुल सरल भाषा में हमें बोलना है। ये सिंपल सेंटेंस को सरल भाषा में बोलना चाहिए, और जो प्रश्न होता है इसे उठाना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए, और वैसी तरह से उसे बोलना चाहिए। तो देखिए पांचवा भाग हम यहाँ पर ले रहे हैं, आखिरी भाग है, पांचवा भाग है, यहाँ पर हम ले रहे हैं, और हम उस भाग का नाम देंगे यस नो टाइप आंसर्स, यस नो टाइप आंसर्स। तो बोलने का, कहने का मतलब यह है कि हम जो प्रश्न पूछते हैं सामने वाले को, सामने वाला एक तो यस बोलता है, नो बोलता है, यानी वह हाँ बोलता है या ना बोलता है, तो ऐसे प्रश्न हम पूछते हैं और सामने वाले उसे हाँ या ना में जवाब देते हैं, ऐसे वह प्रश्न होते हैं। इसीलिए हम एस नो टाइप आंसर्स यहाँ पर एक टॉपिक करते हैं और उसका उत्तर भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए will you be dancing, will you be dancing, will you be dancing tomorrow, will you be dancing tomorrow। देखिए यहाँ पर क्या अर्थ होगा, Will you be dancing tomorrow, यानी कल तू नाच रहा होगा क्या, यानी नाचने की तेरी क्रिया, नृत्य करने की तेरी क्रिया शुरू रहेगी क्या, तू नाचता रहेगा क्या, तू नाचता होगा क्या, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। यदि वह बच्चा या बच्ची नाचती होंगी तो वह बोलेगा यस, क्या बोलेगा वो, यस। और यस जब वो बोलेगा तो इसका उत्तर वह सिंपल सेंटेंस में देगा। देखो कैसा देगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ यस, तो वह इस यू का आई कर देगा, वो क्या कर देगा, आई कर देगा, यस आई। और ये विल वहाँ पर वह बोल देगा कि यस आई विल, फिर बाद में ये बी को लगा देगा, यस आई विल बी डांसिंग टुमारो, आई विल बी डांसिंग टुमारो, ऐसा वो कर देगा और उत्तर देगा वो, क्योंकि उसे यस में उत्तर देना है, क्योंकि वह नाचेगा, नृत्य करेगा, उसकी क्रिया नृत्य करने की शुरू रहेगी, इसलिए उसने उत्तर यहाँ पर दे दिया यस आई विल बी डांसिंग टुमारो। यदि वह लड़का नहीं नाचेगा या उसकी क्रिया वहाँ पर नहीं होगी या नहीं करता होगा, तो यहाँ पर वो हमें बोल देगा कि नो, आई विल नॉट, आई विल नॉट बी डांसिंग टुमारो, ऐसा वो वहाँ पर बोल देगा, क्योंकि उसे वहाँ पर नाचना नहीं है, उसे वह क्रिया नहीं करना है, इसलिए वो बोल देगा नो आई विल नॉट बी डांसिंग टुमारो। विल नॉट यानी ओंट भी वह बोल सकता है, ओंट यानी उसका शॉर्ट फॉर्म वह ले सकता है या लॉन्ग फॉर्म में वह बोल सकता है। तो देखिए ऐसे जो प्रश्न हम सामने वाले को पूछते हैं तो सामने वाले लोग वहाँ पर हमें यस या नो में उत्तर देते हैं, इसीलिए हम इस प्रकार को यस नो आंसर बोलते हैं, या इसी प्रकार को हम वर्बल क्वेश्चंस भी बोलते हैं। देखिए वर्बल क्वेश्चंस, तो
वर्बल क्वेश्चंस हम बना रहे हैं। सामने वाले को प्रश्न हम कैसा पूछ सकते हैं और वह हमें उत्तर कैसा दे सकता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर मैं निगेटिव लूँगा और निगेटिव क्वेश्चन मैं पूछूंगा और उसका उत्तर भी मैं आपको कैसा आएगा वह बताऊंगा। तो देखिए, will they not be calling you for the marriage। देखिए यहाँ पर यह वाक्य हो गया है कि will they not be calling you for the marriage, क्योंकि प्रश्न पूछना है। will they not be calling you for the marriage, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि will they not be calling you for the marriage। तो यदि वह उसे मैरिज के लिए बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, तो यदि वो बुलाते होंगे तो वो बोलेगा कि यस they will be calling यू का मी करेगा वो, कॉलिंग मी फॉर द मैरिज, ऐसा वो उत्तर देगा, क्योंकि उसे उत्तर देना ही है। तो यहाँ पर उसने जो उत्तर दिया वो पॉजिटिव दिया, इसलिए हमने यहाँ पर ये नॉट नहीं लिया। अभी वह जो उत्तर देगा वो नकारार्थी भी दे सकता है, तो हम नकारार्थी यहाँ पर उत्तर देंगे कि वह ऐसा भी बोल सकता है, they will not यानी won't, they will not यानी won't be calling, will they not be calling you, no they will not be calling me, यू को वह क्या कर देगा, मी कर देगा, और बाद में वह लिखेगा फॉर द मैरिज। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के जो उत्तर आते हैं, एक तो वह यस में आते हैं यानी हाँ में आते या ना में आते, तो इसे हम वर्बल क्वेश्चंस कहते हैं। और इसी तरह से हम यस में यानी हाँ में या नो में उत्तर देते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया, कैसा लिखा जाता है, कैसा बोला जाता है, ये सब बताया। आपको मैंने जैसा बताया वैसा ध्यान रखना है और उसी प्रकार की प्रैक्टिस आपको घर में बैठकर करना है। देखिए, मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मित्र मंडली ने, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैं रुकता हूँ और एक आगे का अच्छा सा वीडियो लेके आपके लिए मैं आऊँगा। तब तक के लिए आपको आपकी विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।